मुआशरे के लिए कुछ करने का जज्बा एक ब्राइट करियर में भी बदल सकता है। जो लोग सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की फील्ड एक वसी मैदान है, जहां पर आप सोसाइटी के लिए कुछ कर भी पाएंगे और अपने मुस्तकबिल को बेहतर भी बना पाएंगे। नाजरीन आदाब, मेरा नाम है नदीम अहमद और आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की फील्ड के बारे में, जहां पर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। मीडियम्स बहुत सारे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है ना, चिंता मत कीजिए, सारे सवालों के जवाब हम आपको इस प्रोग्राम के जरिए देंगे। आपके जहन में जितने सवालात हैं सबके जवाब आपको मिलेंगे, एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू करवाएंगे, सारी चीजें आपको पता लगेंगी। बस बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले एक पैकेज के जरिए समझ लेते हैं कि ये फील्ड दरअसल है क्या। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और तरक्की के इसी सफर को मजीद रफ्तार देने में मवासलात यानी कम्युनिकेशन एक अहम रोल अदा करता है। आज मुख्तलिफ मैदानात में हो रही तरक्की का फायदा मुआशरे के आखिरी इंसान तक पहुँचने को यकीनी बनाने का काम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन करता है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मकसद ऐसे नौजवान तैयार करना है जो मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में दखल देकर मुआशरे में मुस्बत बदलाव लाने में अहम रोल अदा करते हैं। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को मास कम्युनिकेशन के काफी करीब कहा जा सकता है। जहां मास कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन के ज़राए का इस्तेमाल वसी पैमाने पर किया जाता है, वहीं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ज़मीनी सतह के कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है और कम्युनिकेशन के जरिए किसी भी फलाही स्कीम का फ़ायदा समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचाने का काम करता है। ये एक वसी मैदान है जिसमें एग्रीकल्चर, सेहत और आम बेदारी के मौज़ूआत से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन, SME, शहरी तरक्की जैसे नए शोबों की एक बड़ी फहरिस्त शामिल है। अगर आप भी समाजी और माशी समझ रखते हैं और अपनी क्रिएटिविटी और लिखने की सलाहियत के जरिए समाजी तरक्की में अपनी हिस्सेदारी देना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा लेने के बाद एक बेहतर करियर बना सकते हैं। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए काफी हद तक आपने समझ लिया होगा कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की फील्ड दरअसल है क्या। लेकिन हो सकता है कि कुछ सवाल अभी भी आपके जहन में तैर रहे हों, तो उन सवालात के जवाब आपको इस सेगमेंट में मिल जाएंगे जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। और इस वक्त जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं वो हैं लेडी इरविन कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन में प्रोफेसर डॉक्टर सरिता आनंद जी। सरिता जी, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की फील्ड को अगर कोई एक आम स्टूडेंट समझना चाहे तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू। इसको अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जैसे भारत एक विकास के पथ पर है और इस विकास को गति देने के लिए हमें इस कम्युनिकेशन या संचार को इस्तेमाल करके हम और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जो भी हमारी डेवलपमेंट आगे हो रही है, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो या एम्प्लॉयमेंट में हो या न्यूट्रिशन के फील्ड में हो, तो उनको हम ग्रास रूट लेवल तक, आखिरी माइल तक, जिसको हम कहते हैं लास्ट माइल तक के लोगों को उसके साथ कैसे जोड़े, उसमें कम्युनिकेशन अपनी कैसे भूमिका निभाए, उसके बारे में। मैम, मास कम्युनिकेशन से थोड़ा रिलेटेड है कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल, मास कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन काफ़ी कुछ सिमिलर हैं, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में फोकस रहता है कि हम एक मास के माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, अखबार, इसके ज़रिए लोगों तक पहुंचते हैं। और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इन ज़रियों को तो साथ में सम्मिलित करता ही है, इसके अलावा भी जो हमारा पारस्परिक संचार है, जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन फॉर बिहेवियर चेंज, जहाँ पर कि आपको हैंड होल्डिंग की सपोर्ट भी करनी पड़ती है, सिर्फ क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी भारत में ऐसे हैं जिनके पास टीवी, रेडियो, अखबार की एक्सेस, चाहे पैसे की वजह की कमी हो या इलिटरेसी की वजह से वो रीच नहीं है, तो ऐसे लोगों को उन माध्यमों से भी पूरी जानकारी उन तक नहीं पहुँचाई जा सकती। तो उनके लिए हम कैसे हैंड होल्डिंग करें, कैसे हम संवाद या 1-to-1 कम्युनिकेशन या स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन या
फैसिलिटेशन उसको हम बोलते हैं, वो कैसे करें ताकि उनको हम मेन मास मीडिया के साथ भी जोड़ें और जो जिस बदलाव की, जिस हम बिहेवियर चेंज की बात कर रहे हैं वो उन तक हम उनको कन्विंस कर सकें और उनको उस रास्ते पे ले जाएं। तो वो किसी भी जिसको हम कहते हैं कि डेवलपमेंट का कोई भी आईना हो जिसके अंदर कि हमारे देश में जिसकी ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन की इम्प्रूवमेंट कैसे करी जाए, क्योंकि हमारे देश में मैल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर अभी भी बहुत सारी महिलाएं काम करना चाहती हैं पर वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं है, उनके पास वो स्किल सेट नहीं है कि वो अपनी आय को बढ़ा सकें। तो ऐसे वाले चीज़ों में किस तरीके से हम उन तक सरकार की क्या नीतियाँ हैं, कौन से कार्यक्रम हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी उन तक पहुँचा सकते हैं ताकि वो सब लोग भी हमारे साथ मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ पाए। मतलब विकास की गति को तेज करने के लिए डेवलपमेंट का जो कम्युनिकेशन है उससे लोगों तक पहुंचाने का जो काम है वो ये प्रोफेशनल्स करते हैं। और उसमें हम जैसे 3 तरीके से हम बोलते हैं, तो मास कम्युनिकेशन में फोकस मास कम्युनिकेशन का रहता है और आज मास कम्युनिकेशन में भी फोकस कन्वर्जेंस पे हो गया है कि जिसमें कि सारे माध्यमों का इस्तेमाल। तो यहाँ पर हम करते हैं कि मास मीडिया का इस्तेमाल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल और उसके अलावा आज के टाइम में जो हमारा सोशल मीडिया जो काम कर सकता है उसका भी, ताकि काफ़ी बारी कोई चीज़ें हैं लोगों के बारे में जागरूकता, या जैसे हम कहते हैं कि हम एडवोकेसी कहते हैं, एक टर्म होती है कम्युनिकेशन में, कि बहुत लोगों को उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। और जब हम कहते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, तो हिंदी में उसको हम बोलते हैं विकास, संचार एवं विस्तार। तो विस्तार, एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कहें कि हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो फील्ड है वो एक्सटेंशन के फील्ड से निकला, क्योंकि 1880 में शुरू हो गया था वर्ल्ड वाइड, और इसका शुरुआत जो हुई थी जब हम पैदावार बढ़ाना चाह रहे थे और अमेरिका में कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ और ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में कैंपस में जो नई रिसर्च हो रही है उसे किसान तक कैसे पहुंचाया जाए, वहाँ से ये रिसर्च, ये फील्ड शुरू हुआ था। और इसे हम कहते हैं कि एक्सटेंशन का बर्थ जो है वो इंग्लैंड में हुआ और वो पनपी बड़ी हुई अमेरिका में। और भारत में भी जब हम आज़ाद हुए और हमारे को अपने यहाँ पर खेती और पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत थी, जनता को जोड़ने की प्रगति के साथ ज़रूरत थी, तो उन सारी चीज़ों को एक्सटेंशन, हमारे जहाँ पर जो डिपार्टमेंट बनी रूरल कम्युनिटी एक्सटेंशन 1964 में बनी। और हम क्योंकि जो उससे जो हमारे को एक लर्निंग है या जो उसकी आज भी उसकी ज़रूरत है, हम उसको भी छोड़ना नहीं चाहते। और क्योंकि आजकल के जो माध्यम है, क्योंकि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन अपने आप में वर्ल्ड वाइड एक सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के फील्ड के साथ जुड़ गया है, तो हम दोनों चीज़ों को अपने साथ जोड़ कर रखना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर स्कोप डेवलपमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ बना रहे। तो हम इसलिए इसको यहाँ पर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन डिपार्टमेंट कहते हैं। मैम, अब सीधे आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर। जिस स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है, कहाँ जॉब लगती हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं वो, और शुरुआती पैकेज क्या होता है, और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ सामने आती हैं एक स्टूडेंट के लिए? मुझे लगता है एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत अहम सवाल है ये। ज़रूर, क्योंकि हर डिसिप्लिन आज के दिन में जब हम कह रहे हैं कि हर चीज़ का एक स्किल ओरिएंटेड या प्रोफेशनल एजुकेशन होने की ज़रूरत है, और एक ख़ास अगर बच्चे को स्किल सेट हम देकर जाएंगे, उसकी एक मार्केट में वैल्यू होगी, तो वो उस बच्चे के लिए भी अच्छा है, डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छा है। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला कि डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाली सारी संस्थाएं, उसके अंदर जो हमारी भारत सरकार के सारे मंत्रालय और ख़ासकर जिसको हम कहते हैं ग्रामीण विकास या कृषि या विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या स्किल डेवलपमेंट, जो भी इस तरीके की डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं या प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम प्लानिंग, उसमें काम कर सकते हैं। हमारे कुछ बच्चों को नीति आयोग की भी यूनिट्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। इसके अलावा जितनी भी यूएन की डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको हम बोलते हैं, जैसे यूनिसेफ है, यूएनएफपीए है, यूएन विमेन है, यूएनएचसीआर है, यूनेस्को है, ये सारी यूएन की वो संस्थाएं हैं जिनके अंदर उनके प्रोग्राम ऑफिसर्स, रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स, रिसर्च एसोसिएट्स, वो हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं।
मिनिस्ट्रीज़ के अंदर अब IEC डिवीज़न, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स भी हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी किसी भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का काम होता है उसको इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन की सपोर्ट कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या काम होगा, तो उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड जो हमारे बच्चे सीखते हैं वो है जेंडर एंड डेवलपमेंट का फील्ड, जिसमें कि महिलाओं को लेकर जितने भी वुमेन एम्पावरमेंट के फील्ड हैं या जेंडर जो लोग हमारे जिसको हम कहते हैं जेंडर का एक स्पेक्ट्रम है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स एंड अदर्स, तो जितनी इन कम्युनिटीज़ के साथ डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है, इन मुद्दों के ऊपर पकड़, उसकी समझ, तो यहाँ पर जितनी भी सरकारी संस्थाएं या गैर सरकारी संस्थाएं जो काम करती हैं और उसमें हमारे बच्चे काम करते हैं। फिर जहाँ पर भी इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं स्कूल या कॉलेज टीचिंग के लिए, तो उन लोगों को भी यहाँ से MSc करने के बाद वो B.Ed करने के बाद वो लोग स्कूल टीचिंग में जा सकते हैं। नहीं तो जो लोग कुछ लोग PhD करते हैं और UGC का एक एग्ज़ाम होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, हमारे बच्चे उसमें एग्ज़ाम में अपीयर होकर जब क्वालिफाई करते हैं तो वो एलिजिबल होते हैं टू डू देयर PhDs और उससे उनको फेलोशिप मिलती है। फेलोशिप इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ फेलोशिप दे गेट, और उससे क्या है कि वो पूरे भारत में कहीं पर भी जाकर दे कैन टीच इन दी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज डिपार्टमेंट्स। और इसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स कई बार जो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी होते हैं और वो NTT जो नेशनल टीचर ट्रेनिंग या इस तरीके की कम्युनिकेशन से कोर्सेज़ किए होते हैं, ट्रेनिंग वगैरह उन्होंने अच्छे से पढ़ा होता है, तो वो लोग नर्सरी स्कूल में टीचर ट्रेनिंग है, PGT TGT, ये सारे जो या कहीं पे जो ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स हों, इन सब में भी कभी कभी बैंक्स के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो ऐसी सारी जगहें जहाँ पर ट्रेनिंग का काम होता हो वहाँ पर हमारे बच्चों की स्किल सेट काम आता है, टीचिंग में हमारे बच्चों का स्किल सेट काम आता है, रिसर्च में काम आता है। और जैसे मैंने कहा कि डेवलपमेंट सेक्टर की क्योंकि उनको समझ है, तो जहाँ पर भी डेवलपमेंट सेक्टर से रिलेटेड कुछ भी काम होगा, और आजकल लेटली हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की, उसको कहते हैं नॉलेज मैनेजमेंट पोर्टफोलियो, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशंस या नॉलेज मैनेजमेंट, जहाँ पर कि वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, कैसे उसको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, तो वो सोशल मीडिया का यूज़ टू रीच आउट टू पीपल, टू मेन डेवलपमेंटल इश्यूज़, ताकि लोग उनके ऊपर बात करें। तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए, उनके फेसबुक पेजेस को मैनेज करने के लिए, कंटेंट डेवलपमेंट के लिए भी हमारे बच्चे आजकल काम करें। तो और कुछ बच्चे जो हैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स और ये सब चीज़ें भी अब करने लगे हैं। तो मैम स्कोप काफ़ी ज़्यादा है और रास्ते बहुत सारे खुलते हैं इस कोर्स के बाद, यानी कि यहाँ के स्टूडेंट काफ़ी सारे सेक्टर्स में अपना करियर बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो ये थी डॉक्टर सरिता आनंद जी, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से, बहुत खूबसूरती के साथ हमें समझाया कि ये फील्ड क्या है और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर खुलती हैं। अब हमारे अगले गेस्ट के पास चलते हैं, जो कि हमें बताएंगे कोर्स से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको कोई कोर्स तो करना होगा, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, किस तरह से आपको एंट्री लेनी है, कैसे एंट्रेंस होगा, ये सारे सवालों के जवाब आपको हमारे अगले गेस्ट के पास मिलने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं उनके पास। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना कुमार जी, जो कि लेडी इरविन कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन में HOD हैं। मैम आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। मैम आपसे हम कोर्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये फील्ड क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में डॉक्टर सरिता से हम बात कर चुके हैं। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहता है, ये कोर्स करना चाहता है, तो क्या प्रोसीजर है, एंट्रेंस होता है क्या, कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंट्रेंस में मार्क्स कितने होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में या फिर 12th में क्या मार्क्स होने चाहिए, सारी बातें आपसे जानना चाहते हैं। थैंक यू। सो लेडी इरविन कॉलेज में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन का जो कोर्स है वो 2 लेवल्स पे ऑफर होता है, एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में और एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में। सो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो BSc होम साइंस ऑनर्स और पोस्ट पास के प्रोग्राम के अंडर ऑफर किया जाता है। अगर एक लड़की इंटरेस्टेड है तो वो फिर ऑप्ट कर सकती है और फिर वो उसके हिसाब से पेपर्स पढ़ती है। मैम साल के किस महीने में वो फॉर्म्स निकलते हैं? तो फिर आपके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा
और जो ऑनर्स प्रोग्राम्स के थ्रू आती हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कैसी है कि थोड़े से बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन भी मिलती है, बट ज़्यादातर बच्चे एंट्रेंस के थ्रू आते हैं। और जैसे DU का नोटिफिकेशन आता है मास्टर्स एडमिशन्स का, उसी के अंडर इसका भी होता है। और लड़कियों को एक एंट्रेंस MCQ टाइप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसकी मेरिट लिस्ट बनती है और बच्चों को रिक्रूट किया जाता है मास्टर्स प्रोग्राम। एंट्रेंस होता है, लेकिन एंट्रेंस देने के लिए क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरली ये है कि जिन्होंने होम साइंस की डिग्री करी है वो होते हैं, प्लस जिन्होंने मास कम्युनिकेशन करा है और सोशल वर्क फील्ड से भी आते हैं लोग। सो अलग अलग क्षेत्रों से भी बच्चे इस पेपर के लिए अपेयर कर सकते हैं। ये PG कोर्स की बात कर रहे हैं जी। UG कोर्स? UG कोर्स में ऑनर्स में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको साइंस बैकग्राउंड के साथ आना होता है, तो वो सब साइंस स्ट्रीम्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। और अगर आप पास कोर्स में एडमिशन लेंगे तो आप अगर आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं तो आपके पास पॉसिबिलिटी है एडमिशन। मतलब सबके लिए रास्ते खुले हुए। जी जी बिल्कुल। मैम, इस डिपार्टमेंट की आप HOD हैं, तो मुझे लगता है आपसे ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है मुझे कि आपको क्या लगता है कौन स्टूडेंट समझे कि मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ? मतलब कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको लगता है कि पढ़ाई एक तरफ है, पर्सनालिटी में क्या ट्रेड्स होने चाहिए, क्या उसके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए कि वो अपने आप को अपना जहन बना पाए कि हाँ मैं इस रास्ते की? बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहे हैं और हम ये चीज़ बहुत बात करते हैं अपनी क्लास में कि जो बच्चा आता है अगर उसमें इंक्लिनेशन नहीं है और डीपली इंटरेस्टेड नहीं है तो वो कभी भी इस क्षेत्र में बहुत एक्सेल नहीं कर सकते। तो आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो हमने ये देखा गया है कि ये जो एक डिसिप्लिन है ये एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है विच इज़ अ मिक्स ऑफ व्हाट वी कॉल आर्ट्स एंड द साइंस। हाँ, दोनों का मिश्रण है। सो ऑन वन हैंड एक व्यक्ति और एक स्टूडेंट जिसको थोड़ा सा पैशन है क्रिएटिविटी में, कुछ जैसे मीडिया में या म्यूज़िक में या आर्ट्स में इंटरेस्ट है, वो बच्चा बहुत अच्छे से यहाँ करता है क्योंकि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि हमें माध्यम, मीडिया, मटेरियल्स की हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने कंटेंट को ढालें कि हम दूसरों को बिहेवियर चेंज और उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। सो एक वो बहुत क्षमता चाहिए होती है बच्चों में। मगर दूसरी तरफ हमारे को एक ऐसे बच्चे भी चाहिए जिनको साइंस अच्छी लगती है। साइंस का मतलब ये है हैज़ अ साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो लॉजिकल थिंकिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी रखते हैं। वो क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे फील्ड का है मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और प्रोग्राम मैनेजमेंट, कि जब हम एक प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते हैं कम्युनिटी में तो हमें उनको मापना होता है कि इनका क्या प्रभाव हो रहा है, कैसे ये बदलाव ला रहे हैं। नाउ फॉर दैट हमें ज़रूरत है बच्चे जो स्किल्ड हैं, जिनको मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हैं, थोड़ा मॉनिटरिंग आता है, रिसर्च करनी आती है, जिनको थोड़ा एनालिसिस करने में रुचि रखते हैं। सो एक बच्चा दोनों स्ट्रीम का वेल कर सकता है, मगर जो इस चीज़ का एक मिश्रण रखता है वो बहुत ज़्यादा एक्सेल करता है। मगर हमारे ऐसे ऐसे बच्चे भी रहे हैं जो बहुत आर्टिस्टिक रहे हैं, बहुत ही इंक्लाइन टूवर्ड्स थिएटर, टूवर्ड्स म्यूज़िक एंड लुकिंग एट वेरियस आर्ट फॉर्म्स। दोज चिल्ड्रन इतना बढ़िया उन्होंने अपने करियर्स कार्व आउट कर लिए हैं। और दूसरी तरफ बच्चे रहे थे जो बड़े मैथमेटिकल थे क्लास में और वो आजकल मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, रिसर्च में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैम, जाहिर सी बात है एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत मायने रखती है चीज़ कि इंस्टीट्यूशन कौन सा है, क्योंकि जब आपके रिक्रूटमेंट होती है या फिर प्लेसमेंट होती है तो काफ़ी मायने रखता है इंस्टीट्यूट का नाम। तो इस फील्ड में लेडी इरविन कॉलेज कहाँ खड़ा है, क्या अहमियत रखता है? सो लेडी इरविन कॉलेज एक 1932 में इस्टेब्लिश हुआ था। आप सोचिए, प्री पार्टीशन। तो हमारा जो कॉलेज है औरतों की एम्पावरमेंट के लिए हमेशा से काम करता आ रहा है। तो लेडी इरविन कॉलेज की बहुत पूरे देश में और इफ़ नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत पहचान है। हमारे स्टूडेंट्स जो अलमना है वो इस वक्त विश्व में अलग अलग कोनों में काम कर रहे हैं और हमने क्योंकि अपना और हम एक पाइनियर रहे हैं नई चीज़ें करिकुलम में इंकॉर्पोरेट करने के लिए। और द फैक्ट हमने ये डिसिप्लिन को बढ़ावा दिया और अपनाया और आज हम इसके साथ खड़े हैं ऑल्सो शोज़ के हमने अपने आप को नई पीढ़ी, नई ज़रूरतें, बच्चों की एजुकेशनल नीड्स के साथ अपने आप को इवॉल्व करा है so that we remain contemporary and abreast with the skill set that the job sector requires them to have.
सो नाम से लिंक्ड है कि बच्चों के पास क्या स्किल और क्षमताएं होंगी, सो दैट बच्चे जो यहाँ से पास आउट करते हैं उनको अच्छी नौकरियाँ मिल सके, अच्छे जॉब्स मिल सके और वर्ल्ड वाइड उनकी एक पहचान बने, वो किस तरीके के एक प्रोफेशनल हैं। अर्चना जी, डॉक्टर सरदा से हमने बात की थी, उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर काफ़ी रोशनी डाली थी, बताया था किन किन सेक्टर्स में फ़िलहाल अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। लेकिन मुझे एक फील्ड के बारे में और पूछना था, मुझे CSR के बारे में पूछना था कि CSR क्या है और किस तरह से अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए खुल रही है वहाँ पर। CSR को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा एक नया कानून जो सरकार ने लागू करा, जिसकी वजह से जो कंपनीज़ हैं, जो हाई प्रॉफिट नेट वर्थ वाली कंपनीज़ हैं, उनको अपना 2% का प्रॉफिट जो है उन्होंने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की तरफ डाइवर्ट करना है। ये दैट हैज़ लेड टू अ बहुत पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है इस वक्त डेवलपमेंट सेक्टर में, क्योंकि एक नई सोर्स ऑफ फंडिंग आ रही है विच इज़ कमिंग फ्रॉम द कॉरपोरेशंस। द रिज़ल्ट इज़ कि इन्होंने एक नई जॉब मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अब ये नए तरीके से डेवलपमेंट के काम में जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। वो किस तरीके की नौकरियां मिल रही हैं, वो एक है कि जो वो प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन की नौकरियां। दूसरी ये है कि दे आर ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इंटरवेंशंस, तो वो नया मीडिया मेथड्स बनवा रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एक एनर्जी आ गई है इस फील्ड में, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को अब इस स्पेशली डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की हायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी पिछले दिनों ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक संस्था थी जो काम कर रहे हैं रूरल इनोवेटर्स के साथ। उन्होंने फिर हमारे को अप्रोच करा कि हमें आपके बच्चे चाहिए, क्योंकि वो ये भी मुद्दा भी समझते हैं और वो कम्युनिकेशन भी आती है, तो वो हमारे जो रूरल आर्टिजियंस हैं, जो रूरल इनोवेटर्स हैं, उनकी बात को बहुत अच्छे से समझा के आगे कर पाएंगे। सिमिलरली एक संस्था है जो टेक्नोलॉजीज़ ICTs के साथ काम कर रही है कि लोगों के पास हम रूरल औरतों के पास कैसे पहुँचे, तो वो हमारे बच्चों को हायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी बच्चों की जेंडर में ट्रेनिंग है, उनको मुद्दे समझ आते हैं, और उन्होंने फिर ऑल्सो कम्युनिकेशन करा है, तो उनको समझ आ गया कि टेक्नोलॉजी इज़ इन द हैंड्स ऑफ विमेन कैन हाउ एम्पावरिंग इट कैन बी। एग्जैक्टली, तो नए रास्ते खुल रहे हैं और CSR की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा खुल रही हैं। ठीक है मैम, एक आखिरी सवाल नहीं, मैसेज मैं आपसे चाहता हूँ HOD के तौर पर, आप स्टूडेंट से क्या कहना चाहते हैं, या फिर उन ख्वाहिशमंद स्टूडेंट से क्या कहना चाहते हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं? मैं केवल ये कहना चाहूँगी, ये एक बहुत ग्रोइंग फील्ड है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो आपका ये प्रोग्राम आई होप हमारा मैसेज सबके पास लेके जाएगा, और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। हम तो केवल महिलाओं और लड़कियों को ही ले पाएंगे, मगर और कोर्सेज लड़कों को भी ले रहे हैं, तो जितने यंग लोग इसके साथ जुड़ेंगे, उनकी नई सोच इसके साथ जुड़ेगी, आई एम श्योर इट विल टेक दिस टू ग्रेटर हाइट्स। इट्स अ वेरी ग्रोइंग फील्ड, इट्स अ वेरी रेलेवेंट फील्ड, एंड इंक्रीजिंगली इसकी अब रिकग्निशन बहुत बढ़ रही है दुनिया भर में। सो जितने बच्चे जुड़ेंगे वही इसको आगे लेके जाएंगे, और हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि सब तरीके के बच्चे आएँ, हमारे साथ काम करें, हम उनसे सीखें, वो हमसे सीखें, और मिलके हम इस फील्ड को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, बहुत खूबसूरत बातें आपने कही, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी सवाल थे आपके जहन में, उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। जैसे कि मैम ने बताया, अगर आप एक ख़वातीन हैं तो लेडी इरविन कॉलेज के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, लेकिन अगर आप लड़के हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और भी हैं जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं। थोड़ी सी रिसर्च आप कर लीजिएगा, लेकिन ये फील्ड ऐसी फील्ड है जो कि हर तरह के स्टूडेंट को अपने अंदर संभाल लेती है, जगह देती है। चाहे आप क्रिएटिव हैं, चाहे आप मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं, हर तरह के लोगों की यहाँ ज़रूरत पड़ती है। और इस फील्ड में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं देश के विकास में अपना एक रोल प्ले करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी आपको मिल गई होगी, और ये प्रोग्राम आपको, ये एपिसोड, ये सेगमेंट आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको नौकरियों के बारे में और एडमिशन्स के बारे में बताएंगे। मतलब कि इस वक्त आप कहाँ कहाँ किस किस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ऑप्शंस खुले हुए हैं, या फिर कहाँ कहाँ आप किन किन कोर्सेज़ के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई फील्ड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।